जय श्री कृष्ण। आइए आज मैं आपको एक ऐसे मेडिटेशन में ले चलता हूँ जहाँ श्री कृष्ण जी के बाल लीलाओं के साक्षात दर्शन होंगे। इस यात्रा को प्रारंभ करने से पहले हम अपनी सारी चिंताएं, बाधाएं व समस्याओं को एक डस्टबिन में डाल देते हैं। अब हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मन का कचरा साफ हो गया है, मन शुद्ध हो गया है। मुरलीधर की मोहिनी छवि अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए। एकांत में आलती पालती मारकर बैठ जाइए। हेडफोन लगा लीजिए। अब अगले 15 मिनट हम श्री श्याम सुंदर जी की मेडिटेशन यात्रा में चलते हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हमारी यात्रा प्रारंभ होती है मथुरा से, कंस के कारागार से, जहां हमारे कृष्ण जी ने अवतार लिया है। वासुदेव जी उन्हें टोकरी में डालकर अपने सखा नंद जी के यहाँ गोकुल ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक अद्भुत सा प्रकाश फैलने लगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कारागार के सातों दरवाजे खुलने लगे। पहरेदार नींद में सोने लगे। वासुदेव जी ने श्याम सुंदर को उठाया और गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में यमुना जी पड़ती थी। यमुना जी ने प्रभु को आते देखा तो गदगद हो गई, जैसे उसकी इच्छा पूरी होने वाली थी। श्याम सुंदर के पावन दर्शन की उछाले मारने लगी। उसका बहाव तेज होने लगा। श्याम सुंदर की झलक पाने के लिए वह अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। उधर काली अंधियारी रात और ऊपर से तेज बारिश होने लगी। हमारे कृष्ण जी भीगने लगे। उन्हें भीगता देख श्री शेषनाग जी ने अपने फन फैला दिए और उन्हें बारिश से बचाने लगे। उधर यमुना जी ऊपर बढ़ती जा रही थी। प्रभु समझ गए कि यमुना जी को कैसे शांत किया जाए। उन्होंने अपने चरण कमल टोकरी से बाहर निकाल दिए। यमुना जी ने उनके चरण कमल स्पर्श किए और शांत हो गई। इस प्रकार वासुदेव जी ने यमुना जी को आसानी से पार कर लिया और श्री श्याम सुंदर जी को नंद जी के पास छोड़ दिया तथा वहां से योग माया को लेकर मथुरा की ओर प्रस्थान किया। मथुरा में जब कंस को इन सब बातों का पता चला तो वह श्री कृष्ण जी को हानि पहुंचाने के लिए तरह तरह के प्रपंच करने लगा, मायावी राक्षसों को भेजने लगा। परंतु हमारे प्रभु तो संसार के मालिक हैं, वे तो सबके रक्षक हैं, भला उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। सभी राक्षस प्रभु के हाथों मृत्यु प्राप्त करके मोक्ष धाम को जाने लगे। गोकुल में यशोदा मैया कृष्ण जी को नहला धुला रही हैं, उनका श्रृंगार कर रही हैं। तभी दरवाजे पर एक साधु की आवाज आती है, अलख निरंजन, अलख निरंजन, मैया दिखा दे मुख लाल का, तेरे भरे रहेंगे भंडार, मैया दिखा दे मुख लाल का। इस प्रकार साधु वेश में भगवान श्री शिव शंकर जी काफी देर तक दरवाजे पर खड़े हैं। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला, साधु वेशधारी प्रभु शिव शंभु मन ही मन श्री श्याम सुंदर जी से बात करने लगे। हे प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच क्यों? श्याम सुंदर जी बोले, धन्य भाग जो आप स्वयं सेवक के पास पधारे, सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। शिव शंभु जी बोले, कौन सेवक कौन स्वामी, इसके निर्णय का यह समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर अपने दर्शन दे दीजिए। वाह, क्या लीला है प्रभु! कृष्ण जी के सेवक शिव जी और शिव जी के सेवक कृष्ण जी, यह सब हमारी समझ से तो बाहर है। अब यशोदा मैया ने दरवाज़ा खोला। हाथ में आटा, दाल और जेवर गहने थे। विलम्ब के लिए क्षमा बाबा, मैं अपने लल्ला के श्रृंगार में व्यस्त थी। शिव जी बोले, धन्य हो मैया, जिससे ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता, मुझे उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो। मैया यशोदा बोली, क्षमा बाबा, अभी अभी नहलाया है, मैं बाहर नहीं ला सकती, ठंड लग जाएगी, ठंडी हवा चल रही है। शिव शंभु बोले, मैया, हवाओं का चलना न चलना तो उसके संकल्प मात्र पर निर्भर है। इसके लिए व्यर्थ की चिंता मत करो, बस एक बार मुझे उसके दर्शन करवा दीजिए। इस पर यशोदा जी आंखों में आंसू भरकर बोली, देखो जोगी बाबा, तुम जैसे मायावी पहले भी बहुत आ चुके हैं। चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए तुम्हारा लाला तो दिव्य है, दर्शन करा दो। और फिर वे इसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लाल ने आपका क्या बिगाड़ा है?
जो आप उसके शत्रु बन गए। और कड़े शब्दों में माता ने कहा, भिक्षा लेनी है तो लीजिए, अन्यथा अपने स्थान पर पधारिए। शिव शंभू बोले, मैया ऐसे कठोर मत बनो, मैं बहुत दूर से कैलाश पर्वत से आया हूँ। मैया यशोदा फिर कठोर शब्द बोली, कैलाश में थे तो वहाँ भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लेने थे, यहाँ क्या काम है। शिव जी बोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना अति कठिन है, इसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इस पर मैया यशोदा बोली, नहीं बाबा, मुझे क्षमा करो, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती। मैया यशोदा के अडिग फैसले को देखते हुए श्याम सुंदर जी ने सोचा कि माता तो कभी दर्शन करने नहीं देगी और भोलेनाथ बिना दर्शन किए जाएंगे नहीं, तो उन्होंने योग माया को एक बुढ़िया के रूप में उस स्थान पर भेज दिया। यशोदा मैया पहले से ही इस बुढ़िया को जानती थी। वह बुढ़िया यशोदा जी से बोली, ये अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा रानी, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। ये तो स्वयं परम दिव्य शक्ति हैं, गिरजापति हैं, ये शक्तिपति हैं, ये महादेव हैं, ये यशोदा, ये महादेव हैं। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करती है। वह यशोदा मैया से कहती है, यशोदा इन्हें लाला के दर्शन करा दे, इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लाला बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। ये तो स्वयं तीनों लोकों के स्वामी श्री महादेव जी हैं। तुम्हारा सौभाग्य है यशोदा, जो घर बैठे इनके दर्शन हो गए। जा यशोदा जा, लल्ला को ले आ। बेचारी भोली वाली मैया को क्या पता था कि उसके द्वार पर स्वयं सदाशिव पधारे हैं। वह तो उनके वेशभूषा, लंबी लंबी जटाएं, बदन में विभूति और गले में सर्पों की माला देखकर घबरा रही थी। उसकी यह स्थिति देखकर वह वृद्धा पुनः बोली, यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से ही सभी भयों का नाश हो जाता है, समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। मुझ पर विश्वास करो और अपने लल्ला को ले आओ। मैया यशोदा घबराहट से बोली, पर मैं लल्ला इनके हाथ में नहीं दूंगी। वृद्धा बोली, अच्छा लल्ला को ले तो आओ, ये दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। अब यशोदा मैया श्याम सुंदर को बाहर ले आती है, जिसे देखकर योगी शिव शंकर जी गदगद हो जाते हैं। नारायण के बाल स्वरूप को टकटकी लगाकर निहारने लगते हैं और मैया से कहते हैं, मैया आज्ञा हो तो इनके चरणों में अपना मस्तक रख लूं। मैया यशोदा कहती है, मैं लल्ला को छूने नहीं दूंगी। तभी वह बुढ़िया भोलेनाथ जी की चरण रज को लेकर श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती है। शिव शंभू जी की चरण रज ललाट पर पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। अंतर्यामी शिव श्याम सुंदर जी की बात को समझ जाते हैं और कहते हैं, कहाँ का न्याय है स्वामी, हम आपके बाल रूप का आलिंगन भी नहीं कर सके। जिन श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार तो छू लेने दीजिए। और इस प्रकार श्री शिव जी अपने अंतर मन से श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श कर लेते हैं। मैया को लाखों दुआएं देते हुए प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब धीरे धीरे कृष्ण जी बड़े होने लगे, सखाओं के साथ गायें चराने जाने लगे और आज तो हद ही हो गई। प्रभु गायें चराने जा रहे हैं, रास्ते में गोपियां पानी भरकर ला रही हैं। ये क्या? कान्हा ने एक पत्थर मारा और एक गोपी की मटकी टूट गई, सारा पानी बह गया, वह गीली हो गई। पीछे मुड़कर देखा तो सभी नटखट बालक भाग गए। एक छोटा सा शिशु पकड़ में आ गया। ये पत्थर किसने मारा? उसने पूछा। कान्हा ने, उस शिशु ने मासूमियत से जवाब दिया, ठीक है, आज मैया यशोदा से उसकी शिकायत करती हूँ। कहती हुई वह घर पर आ गई। घर पर आई तो देखा कान्हा जी पूरी पलटन के साथ माखन खा रहे हैं। माखन की हांडी टूटी पड़ी है। दूर से सखी को आता देख सभी बच्चे वहां से भाग गए। वह समझ गई यह भी कार्य उस नटखट कान्हा का ही है। वह जा पहुंची मैया यशोदा के घर। मैया, आज तेरे लाला ने मेरी मटकी फोड़ दी और माखन भी चुरा ले गया।
बहुत नटखट हो गया है तेरा कान्हा। आने दे, आज इसकी खबर लेती हूँ, मैया कहने लगी। अब कुछ देर बाद कान्हा जी घर पहुँचे। चेहरे पर मासूमियत है, मन में शरारत भरी मुस्कान है। कोने में जाकर बैठ गए। इधर आ लल्ला, मैया ने बुलाया। कान्हा जी जान गए कि मैया आज डांटेगी। जाकर मासूम सा चेहरा बनाकर मैया के सामने खड़े हो गए। लल्ला, आज तूने गोपी की मटकी तोड़ी और माखन भी खाया है। मैया कृष्ण जी की शरारतों से परेशान हो गई थी। उसने उन्हें एक ओखली से बांध दिया। श्री कृष्ण जी यही तो चाहते थे। उन्होंने ओखली को गिरा दिया और घसीटते हुए द्वार पर ले गए। दो पेड़ों के बीच में उसे फंसा दिया। उन दोनों पेड़ों को भी गिरा दिया। ये वो दो पेड़ थे जो किसी समय में यक्ष हुआ करते थे और किसी शाप के कारण पेड़ बन गए थे और उनकी मुक्ति श्री कृष्ण जी के हाथों लिखी थी। अब बलराम जी यशोदा मैया के पास दौड़े दौड़े आते हैं। कहते हैं, मैया, कान्हा ने माटी खाई है। मैया दुखी हो जाती है। वह कान्हा के पास जाती है, उसके कान पकड़ लेती है। क्या लल्ला, तूने माटी खाई है? कृष्ण जी चुप खड़े हैं, ना हाँ करते हैं ना करते हैं। माता परेशान हो जाती है। कितनी भाग्यशाली है वो माँ जो इस जगत के पालनहार के कान पकड़ रही है, जिनके चरणों का स्पर्श भी इतनी तपस्या के बाद संभव नहीं हो पाता, और आज उस प्रभु के कान यशोदा जी के हाथ में। वाह, क्या नज़ारा है। चल लल्ला, अपना मुंह दिखा, यशोदा जी ने कृष्ण जी को बोला। कृष्ण जी ने जैसे ही मुंह खोला, यशोदा मैया मुख में साक्षात ब्रह्मांड को देखकर मूर्छित हो गई। कुछ समय बाद होश आया तो प्रभु की माया से वह सब कुछ भूल चुकी थी। कृष्ण जी 8-10 वर्ष के हो गए थे। वृंदावन जाने की तैयारी है। राधा से भी मिलना है, रास भी रचाना है। आज ब्रिज में महारास का आयोजन होना है। शर्त यह है कि कृष्ण जी को छोड़कर कोई भी पुरुष इसमें भाग नहीं ले सकता। अब यह बात भोलेनाथ को पता चली तो वो कहाँ चूकने वाले थे। माता पार्वती से बोले, तुमने महारास में जाना है? माता बोली, हाँ। शिवजी बोले, मैं भी चलूँगा। माँ ने कहा, परंतु प्रभु, वहाँ तो पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। तभी शंकर जी बोले, जाना भी जरूर है और प्रवेश भी वर्जित है। माँ से बोले, मैं स्त्री वेश में जाऊँगा। माता हंसते हुए बोली, अपना उपहास उड़वाओगे? कृष्ण जी अंतर्यामी हैं, वो सब जान जाएंगे। यही तो चाहता हूँ। तो ये प्रभु से अटखेली करने का मजा ही कुछ और है। इस प्रकार श्री शंभुनाथ जी स्त्री का रूप धरकर महारास में पहुंच जाते हैं। अंतर्यामी प्रभु श्री कृष्ण जी सब जानते हैं। रास लीला में पहुंचते ही शिव जी कृष्ण जी के मोहक रूप में खो जाते हैं। मधुर बांसुरी की धुन में खो गए। वहाँ का दृश्य इतना मोहक था कि महादेव अपनी सुरबुद्धि खो बैठे। वे खुद को गोपी की तरह मदमस्त होने से न रोक पाए। कुछ ही देर में रास में ऐसे लीन हो गए कि अपने ही सुरबुद्ध खोकर तांडव करने लगे। ऐसा नाचे कि उनके सिर से चुनरी ही सरक गई। कृष्ण जी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। यही तो अटल प्रेम है शिव जी और कृष्ण जी का। अब श्री कृष्ण जी ने जिस उद्देश्य से मानव का रूप धारण किया था, उस कार्य को करने के लिए जैसे कंस का वध, महाभारत की रचना और गीता ज्ञान आदि के लिए प्रस्थान करने लगे। बोलो मेरे बाके बिहारी मुरलीधारी श्री कृष्ण मुरारी की जय। अब हमारी यात्रा समाप्त होती है। जय श्री राधे। अब धीरे धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। आपको ये यात्रा कैसी लगी कृपया कमेंट्स अवश्य करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।